आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। उन्होंने कहते थे कि तुमने आपने वो बुलेट नहीं दी है कि सास ससुर को सोने की अंगूठी और चैन नहीं दी है, तो वो भी मांगते थे। उसने मुझे यही बोला, यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट की है इन्होंने। उसके बाद उसके हस्बैंड ने मतलब शायद उस पर हाथ उठाया। सुसाइड नहीं, मारा गया, मार के फिर लटकाया गया। दहेज को लेकर अभी भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसका ताज़ा मामला गाजियाबाद से सामने आया है और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तो मैं मोहन गार्डन में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले एक लड़की की शादी होती है और ससुराल वालों की तरफ से उसको टॉर्चर किया जाता है काफ़ी दहेज को लेकर। उसके साथ मारपीट भी की जाती है और अगले दिन खबर आती है कि उसने सुसाइड कर लिया। पर परिवार वालों को कहना है कि ससुराल वाले काफ़ी परेशान करते थे लड़की को। आखिर क्या था पूरा मामला, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंद्रा है। मुझे ये बताइए कि आपका कहना है कि एक दिन पहले आपकी बहन का कॉल आया था कि वो ससुराल वाले उसको मार रहे हैं दहेज को लेकर, कि पैसे लेकर नहीं आई तो उसको मार रहे हैं। उसके अगले दिन कॉल आता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ जी, वो 26 जनवरी को मेरे ससुर की क्रिया में आई थी। तब उसने बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत लड़ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, मम्मी ने कोई बात बोली है उस वजह से। तो वही चीज़ वो उसने फिर 27 तारीख को मेरी दोपहर को 12:30 बजे करीब उससे बात हुई है। तब भी उसने मुझे यही बोला, यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट की है इन्होंने। उसके बाद उसके हस्बैंड ने मतलब शायद उस पर हाथ उठाया, तो इस वजह से मेरी कॉल कट कर दिया उसने कि बहन मैं बाद में बात करती हूँ। बट उस टाइम वो बहुत रो रही थी, बट इतना नहीं पता था हमें कि वो ये सब कर लेगी। और रात को भी घर पे बात हुई है 11 बजे उस दिन, तभी भी ऐसा उसने कुछ नहीं बताया हमें। और डे में उसने एक स्टेटस डाला था, तो 12:30 बजे करीब मैंने उसे मैसेज किया, मैं कि क्या हुआ, तो मैं लगा कुछ काम में होगी, इस वजह से मैंने कॉल नहीं करा उसको, क्योंकि वो रिसीव नहीं करती थी। करीब 3:30 बजे मेरे पास कॉल आया, उसकी छोटी नंद ने मतलब मैंने कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। फिर मैंने कॉल यहाँ से रिटर्न में किया तो उसकी छोटी नंद ने कॉल उठाया, भाभी आप घर पे आ जाओ रोते हुए। मैंने कहा बेटा बात तो बता क्या हुआ। कह रही नहीं भाभी आप जल्दी आ जाओ, भाभी ने ना फांसी लगा ली है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबको कॉल किया कि मतलब आप लोग आ जाओ जल्दी से, मेरी सिस्टर ने फांसी लगा ली है। फिर हमने 5 मिनट बाद कॉल किया है उनको, तो उनकी सास के फ़ोन पे कॉल किया है, किसी पड़ोसी ने उठाया कि रिश्तेदार ने उठाया वो हमें नहीं पता। बट उन्होंने बोला है कि आप लोग जल्दी आ जाओ, यहाँ पे पुलिस आ गई है, उस लड़की के अंदर कुछ नहीं बचा हुआ। तब हम यहाँ से गाड़ी लेके भागे हैं, गाड़ी में 2-2.5 घंटे हमें लगे हैं। घर जाने से पहले मैंने उसके हस्बैंड को भी कॉल किया था, बट मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ। बट जब मैंने सेकेंड टाइम कॉल किया मेरा कॉल रिसीव हुआ, और उसके कॉल मेरे बहन के हस्बैंड के कॉल को उसकी सिस्टर ने उठाया, शिखा ने। उसने रोते हुए बोला, मैंने कहा आप लोग कहाँ पे? उसने रोते हुए बोला भाभी हमें सब पता चल गया, हम घर जा रहे हैं, आप लोग भी पहुंचो। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो डेड बॉडी की फोटोज आपने देखी होगी, क्योंकि बता रहे कि उन्होंने सुसाइड करा, पर आपने बोला कि सुसाइड का मामला नहीं है ये। सुसाइड का मामला नहीं है, उसको पहले रात को मारा पीटा गया है। मेरी छोटी भतीजी को लेकर गई थी वो 26 तारीख को, उसने बताया है कि उसको रात को मारा पीटा गया है। तो उस दौरान मारपीट के दौरान कोई भी लड़की होगी वो सुबह उठ के नॉर्मली मेकअप करके फांसी नहीं लगाएगी। अगर उसे फांसी लगानी होगी तो वो नॉर्मली फांसी लगाएगी कि मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं फांसी लगाऊं, तो मेकअप थोड़ी करेगी वो फांसी लगाने से पहले। और हमने जो हमें किसी बंदे ने फोटो दी है जिसने, उसमें फोटोज में मतलब उसका जो पंखे की हाइट से मतलब इतनी रस्सी लटक रही है, जो साड़ी जिससे फांसी लगाई है, और पैर भी उसके बेड पे हैं, मुड़े हुए हैं, कुर्सी साथ में रखी हुई है, और मतलब बेड भी है, जो बेड की चादर है, वहाँ का सामान है रूम का, वो सब ऐसे कि ऐसे मतलब बिल्कुल कंप्लीट है। कोई ये नहीं है कि मतलब जैसे उसने मतलब बचाव की कोशिश करी हो या चादर वगैरह हो, वैसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने मिल के उसको मारा है, मारने के बाद लटकाया गया है, फिर उसे उतारा गया पड़ोसियों को बुला के, फिर उसके फेस पे कंप्लीट मेकअप करके फिर दोबारा उसको लटकाया गया है। वो फोटोज खींची गई हैं। जब हमने देखा है वो कभी भी लाइनर लगाती थी फेस पे, तो यहाँ तक लगाती थी, सिर्फ आईज तक, कभी वो ऐसे फोल्ड नहीं करती थी। और कंप्लीट जैसे कहीं पार्टी में जाने वाला बंदा हो उस तरह का मेकअप कर रखा है उसके फेस। हाँ जी बिल्कुल। बता रहे थे कि अभी मार्च में ही शादी हुई थी। पहले भी दहेज को लेकर करते थे क्या? उससे पहले उससे पहले भी करते थे। उन्होंने कहते थे कि तुमने आपने वो बुलेट नहीं दी है कि सास ससुर को सोने की अंगूठी और चैन नहीं दी है, तो वो भी मांगते थे। अभी भी गई तो 5,000 का सामान दिया था मैंने खरीद के। मैंने कहा बेटा थोड़ा शांत हो जाएंगे, तो पापा की अभी न ऐसा ही चल रहा है। मैंने कहा मैं दे दूंगी, मैंने कोई बात ना है। तो अब आई थी तो उस दिन 26 जनवरी को तो उसके फ़ोन पे मैसेज आया 2 लाख रुपए का।
अब वो 2 लाख रुपए का मैसेज आया है, पता नहीं उसी चक्कर में मार दिया, क्या करा ये नहीं हमें पता। हाँ बस यही उतना हुआ। उसकी सास भी बता रही थी कि दोनों मियाँ बीवी में 1 गिलास पानी के पीछे लड़ाई हुई है। अच्छा, लड़ाई हुई। हाँ वो सास ने भी बताया था कि पानी के पीछे लड़ाई हुई है सास ने। मामला हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से पूरा मामला, इनका कहना है कि दहेज नहीं दिया था जिसकी वजह से पूरी शादी रची गई। मैं आपको बता दूं कि लड़की का नाम पिंकी बताया जा रहा है, वो इसी घर में रहती थी, मोहन गार्डन में, उसका ससुराल गाजियाबाद में था। और जो उनके पिताजी थी अभी कैंसर के चलते उनकी मौत हो गई है। उनके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू जी, ये बताइए कि बता रहे हैं कि बहन ने सुसाइड करा है वहाँ पर, जो परिवार वाले बता रहे हैं, पुलिस वाले भी आपको ही धमका रहे थे कि आप लेट आए हैं। डेड बॉडी देखी होगी, फोटोज भी देखी, कुछ ऐसा लग रहा है? मैडम ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बहुत डेड बॉडी जब सील कर रखी थी, वो डेड बॉडी सील भी मैंने तोड़ी थी खुद जाके। सील नहीं तोड़ने दे रहे थे, शकल भी नहीं देखने दे रहे थे। और सुसाइड नहीं है, मारा गया, मार के फिर लटकाया गया। इसने क्या क्या किया है अभी तक वो सिर्फ लड़के को अरेस्ट कर रहा और माता पिता को किसी को अरेस्ट नहीं करा। सब फरार है वहाँ से, घर पे कोई नहीं वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, तो बता रहे कि पुलिस वाले उनका ही साथ दे रहे, उन्हीं का साथ दे रहे हैं। उन्होंने पैसा खिला रखा है, किसी के थ्रू पता लगा है कि उन्होंने पैसा खिला रखा है वहाँ पुलिस में। हाँ जी, मामला हमने आपको दिखा दिया किस तरह से पूरा मामला। इन भैया से ही बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, आपको कहना है कि उन्होंने सुसाइड नहीं करा, क्योंकि परेशान इंसान हो सकता है पर अचानक सुसाइड नहीं। बिल्कुल मैम, देखिए अगर हम तो जो पुलिस वाले कह रहे हैं उनके मुताबिक चलिए हम मानते हैं लड़की ने सुसाइड कर भी लिया, लेकिन मैं मेंटली अगर लड़की शादीशुदा है, वो सुसाइड कर रही है और शादी को भी 10 महीने हुए हैं, अगर लड़की सुसाइड की करी है तो उसको मेंटली इतना हरास किया है कि उसने वो कदम उठाया है। और हम उस लड़की को मैम बचपन से जानते हैं, पहली बात तो ऐसा कदम उठाएगी नहीं कभी भी, क्योंकि वो लड़की बहुत हौसले वाली है मैम। उसने बचपन से ही मतलब कि जब से उसने एक एज हो जाती है हम लड़की का मतलब कि जॉब करने वाली, तो उसने अपना घर संभाला है मैम। तो वो लड़की में इतना हौसला है कि वो अपना ऐसा कदम उठा नहीं सकती है। अब पूरा मामला हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से पूरा मामला बना हुआ है। कुछ ही महीने हुए शादी के और दहेज को लेकर हमेशा पिंकी को परेशान किया जाता था। शादी से 1 दिन पहले भी बुलेट और कई लाख रुपए की मांग की गई थी, जहाँ जो परिवार वाले हैं पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि बता रहे हैं कि जो पिंकी के पिताजी थे कैंसर के मरीज थे, जिसके अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई है। और ये जो मामला दिखा रहे हैं, जो पुलिस वालों ने बताया है, आस पड़ोस के गाजियाबाद में बताया है, तो उनका कहना है कि सुसाइड करा है। पर जो लोगों का कहना है, जो उनके परिवार वालों को कहना है, उनका कहना है कि उसकी हत्या की गई। अब देखते हैं कि मामला किस तरह से सुलझता है, क्योंकि इनका आरोप है कि पुलिस वाले कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहे हैं और कई लोगों को अभी तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।